Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach bio for standard 11th ICSE board and CBSE boards. इस टॉपिक से मेडिकल नीट और एम्स लेवल के क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है। यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि लाइफ का यूनिट, द स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, किस स्ट्रक्चर से स्मॉलेस्ट यूनिट से ऑर्गेनिज्म बॉडी या प्लांट बॉडी बनी हुई है, ठीक है ना। उसी को यूनिट में छोटा से छोटा पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल हो, तो वही है यूनिट ऑफ लाइफ। तो यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? तो यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है। सेल एवरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक छोटा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर से फॉर्म होता है, उसी को हम बोलते हैं सेल। और सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म मेड बाय सिंगल सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं, उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मेनी सेल से फॉर्म होते हैं, उसका बॉडी, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लीवेनहॉक ने फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप का स्ट्रक्चर को देखा था। लीवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर में, ठीक है ना, उसने देखा था और उसका स्टडी किया। उसके बाद रॉबर्ट हुक कार्क में चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर का डिस्कवरी किया और उसने नाम रख दिया सेल। तभी से यह माना जाता है कि एवरी बॉडी का शरीर, ऑर्गेनिज्म, प्लांट बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, इस स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसको हम सेल बोलते हैं। और यह ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, इसी को मिलने से पूरे ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनता है। और फंक्शन जो भी इसमें परफॉर्म होती है, जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में परफॉर्म होती है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। स्वीडन एंड स्वान, बाद में स्वीडन एंड स्वान ने सेल थियरी प्रपोज किया, ठीक है ना। 1938 में स्वीडन एंड स्वान ने क्या दिया? सेल थियरी, ठीक है ना। और ये बताए, क्या बताए कि एवरी ऑर्गेनिज्म बॉडी इज मेड बाय स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सेल। मीन्स हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से फॉर्म होती है। विदाउट सेल द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉट पॉसिबल। बिना सेल का किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी नहीं होती है। मीन्स सेल थ्योरी का फर्स्ट क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी मेड बाय सेल। सेकंड बताया कि जो सेल होती है ऑर्गेनिज्म बॉडी का, क्या होती है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। सेल थ्योरी में यही बताएगा कि जो ऑर्गेनिज्म बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, वो क्या होती है? सेल होती है। थर्ड नंबर, जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, वो प्री एक्सिस्टिंग ओल्ड सेल से ही होती है। ओल्ड सेल डिवाइड होकर के न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। ओल्ड सेल ही क्या करती है? न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है। यह है सेल थियरी। अब सेल के शेप साइज, तो सेल का जो शेप और साइज डिफरेंट होता है, वो उसके फंक्शन के बेस पर डिपेंड करता है कि
उसका फंक्शन कैसा है। फंक्शन के बेस पर सेल का साइज छोटा बड़ा, ठीक, स्फेयर, स्क्वायर, ब्रांच्ड, ये सब इस शेप में हो जाते हैं। तो जहाँ तक ये पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल PPLO सबसे मतलब कि स्मॉलेस्ट सेल होती है, और ऑस्ट्रिच का एक सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। इस तरह से रेड ब्लड सेल्स है, कोलुमनर एपिथेलियम सेल्स है, नर्वस सिस्टम की जो सेल्स है, तो डिफरेंट टाइप के शेप और साइज सेल के होते हैं, जो कि उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर ही उसका शेप और साइज डिटरमाइन होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए स्टडी करेंगे 2 टाइप के सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। 2 टाइप के सेल को हमें स्टडी करना है, इसलिए हम लोग ध्यान देंगे भाई कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो वर्ड आ रहा है क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स प्रिमिटिव सेल, जब इस अर्थ पर ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन हुआ। जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि यह अर्थ सन से जो है कि ब्रेक होकर के अलग जो है कि फॉर्मेशन हुआ, और यह एक हीट बॉडी थी। मीन्स जब इसका क्रिएशन हुआ, ओरिजिनेशन हुआ, उस समय इस पर लाइफ नहीं था। बहुत मिलियन ट्रिलियन ईयर्स के आफ्टर इस पर लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि लाइफ का ओरिजिनेशन जब हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वही एक सेल के फॉर्म में लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ। वही सेल जो स्टार्टिंग में थी उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या थी भाई ये सेल? तो जैसे बैक्टीरिया की सेल होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल होती है, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा है, PPLO है। तो ये प्रिमिटिव सेल है, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो सेल वॉल होती है वो 3 लेयर की होती है, आउटर, मिडिल, इनर। साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं रहता है, और न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी नहीं रहता है। वेल डिफाइंड जेनेटिक मटेरियल नहीं होते हैं, बस सर्कुलर DNA टाइप का ये जो दिख रहा है ना, ऐसे होते हैं। और साइटोप्लाज्म में इधर से उधर जाएगी सेपरेट रहते हैं, एक तरह से स्प्रेड रहते हैं। इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मिड्स होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेलुलर ऑर्गेनेल्स, वेल डेवलप्ड सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट नहीं होते। ये सिंपल सेल होती है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है। दूसरी सेल है हमारा यूकैरियोटिक। तो ये वेल डेवलप्ड सेल होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा है, जो हम लोग बॉडी एनिमल बॉडी है, प्लांट बॉडी है, फंजाई है, ये यूकैरियोटिक सेल कंटेन करते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल भाई वेल डेवलप्ड सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म होता है। वेल डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर रहता है, और जो भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं मटेरियल उसमें एक जगह जो है कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर से स्टोर रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। ये शेप और साइज में डिफरेंट टाइप के होते हैं। प्लांट सेल का शेप साइज कुछ दूसरा तरह का होता है, एनिमल सेल का शेप साइज कुछ दूसरा रहता है,
अब प्लांट सेल में भाई सेल वॉल होती है, सेंट्रल लार्ज वेहिकल्स होती है, ठीक है ना, उसमें सेल वॉल, लार्ज वेहिकल्स, प्लास्टिक्स प्रेजेंट रहते हैं, जबकि ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। वो भी यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है। एनिमल सेल में एक सेंट्रियोल्स होता है, ठीक है ना, तो ये है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल डिफरेंट टाइप होती है, एनिमल और प्लांट में प्रेजेंट रहती है। तो ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ये जनरल चीज़, इसको आप लोग स्टडी कीजिए, ठीक है ना। धीरे धीरे आप लोग क्रम से मतलब कि करना है। हाँ, स्ट्रक्चर भाई वेल लेवल, मतलब पूरी एकदम पेंट नहीं करना है, वेल लेवल डायग्राम आप लोग बनाएंगे, तब जाकर के बायो में किसी भी टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। और डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा आप लोग इंटरेस्टेड होइए, ठीक है ना। इंटरेस्टेड रहेंगे तो डायग्राम मन लगा के बनाइए, उसको लेवल कीजिए। लेवल मेन चीज़ है, जैसे कि आप लोग दिखाया गया है। धीरे धीरे जब डायग्राम स्ट्रक्चर खींच लेंगे, ठीक है ना, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो पार्ट क्या भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छा ये दिख रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल्स में हाई लेवल पर इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और कौन सी मैकेनिज्म इसमें आकर होती है, इस बारे में स्टडी करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्टडी कीजिए। थैंक्स।